सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारे जमुना कोतमा क्षेत्र की अगर चर्चाओं की बात करें तो यहाँ पर चर्चा का विषय बहुत कुछ है और ऐसी चर्चाओं पे जो है तो आज हमारे साथ विजय सिंह जी हैं, फ्रांसिस जी हैं। और यहाँ पर का जो क्षेत्र का जो माहौल है उस क्षेत्र को लेकर के एक लड़ाई लड़ी जा रही, काफ़ी कुछ जो अखबार की सुर्खियों में भी होता है। तो सबसे पहले तो इन क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के हमारे यहाँ किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, तो उन गतिविधियों को देखते हुए हमें यहाँ पर थोड़ा सा जो है तो चर्चा करना चाहिए था और आज हम कर भी रहे हैं। विजय जी, यहाँ पर इस क्षेत्र को आप लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं, यहाँ पर का जो माहौल है उससे आप भली भांति परिचित हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आखिर जो चल रहा है तो क्या वाकई सब ठीक चल रहा है या फिर ऐसा नहीं होना था? देखिए, जमुना कोतमा क्षेत्र कोल इंडिया में बहुत अच्छी जगह है। वर्तमान में कुछ समस्याएं हैं जिस पे जो है श्रम संगठन और प्रबंधन मिल करके चर्चा कर रही, लेकिन समस्याएं अभी उपलब्ध हैं जिस पर श्रम संगठन जो है लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं और समस्याओं को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपकी क्या राय है फ्रांसिस जी इसमें? जो विजय भाई बोले हैं उनसे मैं सहमत हूँ और हम लोग तो एक ही यूनियन के हैं और हम लोग का प्रयास दोनों का यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर हित में काम करें, प्रबंधन से ज़्यादा हम लोग अपना काम निकलवा सकें। फिर भी आज की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ उनमें देखा जा रहा है कि क्षेत्र में बहुत कुछ कमियां भी हैं। कमियों में जैसे कि आपने देखा होगा इतने वर्षों की यहाँ पर राजनीति देखी गई, बहुत कुछ है। यहाँ श्रम संगठन भी हैं। हाल फिलहाल एक मसला सामने आता है, आज 2-3 वर्षों से चीज़ देखी जा रही कि अगर हमें श्रमिक कॉलोनी को पुताई करवानी है या कुछ भी है या कोई ऐसे काम है तो हमें उन सब विषयों को लेकर के आज प्रबंधन को लिखित देना पड़ रहा है। तो क्या यहाँ पर प्रबंधन है ही नहीं या फिर प्रबंधन देख करके अनदेखी कर रहा है? इस पर आपका क्या राय है? आपका कहना उचित है, क्योंकि ये बड़ी विडंबना है कि हम लोगों को जानकारी देना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। टेंडर होता है, कॉलोनी सफाई का टेंडर होता है, पुताई का टेंडर होता है, कॉलोनी घरों का निर्माण कार्य का टेंडर होता है। जो टूट फूट होती है से सिद्ध होता है कि सही से कार्य नहीं होता है, और जब सही से कार्य नहीं होता है तो उसमें विवाद होता है प्रबंधन और संगठन के बीच में, और संगठन फिर उस पर अपनी तरफ से कार्रवाई करता है, लेकिन और कुछ हद तक जो है समस्याओं का समाधान भी कराने में हम लोग सफल होते हैं और प्रयास भी यही करते रहते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। एकदम आपने सही कहा कि समस्याएं हैं और हम लोगों को जन जागरण करना पड़ता है, और ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग बताएं तब जो है काम हो। आज की डेट पे आपने देखा होगा, इसके पहले कुछ दिन पहले अभी चल रहा था किसी का छत चू रहा है, किसी का एक कर रहा है। स्थितियाँ आज भी वैसी ही हैं। परिस्थितियाँ अब चूँकि बरसात नहीं है, छत तो चू नहीं रहा है, परंतु कोई काम भी नहीं हुआ कि छत आगे ना ही चुएगा। एक छोटा सा मसला और भी जिसपे आपने देखा, डिसेंट हाउस मेंटेनेंस के नाम पे आज कई वर्षों से जो है तो लगातार काम चल रहे हैं। कभी लाख रुपए के टेंडर हुए, कभी करोड़ के, और अब तो सीधा एक सिस्टम आया कि एनुअल मेंटेनेंस के नाम पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस पर सभी छोटे से लेकर के बड़े काम जो है तो एक ही टेंडर में डाल दिए गए। तो जब पहले इतनी भरोसाही थी तो अब क्या होगा? पहले भी काम नहीं हो पा रहे थे। हाँ, अभी भी समस्याएं हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जैसे एक कंपनी की वो नीति है कि आप एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है कि उसके अनुसार आप कंप्लेन करिए, काम होगा। लेकिन उसमें भी मैंने देखा, अभी कई दिनों से मैं इस पर चर्चा में हूँ लोगों प्रबंधन के साथ में, कि बहुत लोग बिलासपुर इस टोल फ्री नंबर से जो है कंप्लेन भी किए हैं, परंतु उनका काम नहीं हुआ। हम लोगों ने कई आवेदन दिया परंतु काम नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं एक ठेकेदार बहुत सारा काम ले रहा है और वो काम कर नहीं पा रहा है। आने वाले समय में ऐसा होगा, जैसे जानकारी मिली है, जब पुताई आपका छत जो टपक रहे हैं, सीपेज है, उसका भी काम के लिए टेंडर हुआ है, और जिस गति से काम चल रहा है, आने वाली समस्या फिर वही हाल होगा, विकराल समस्या होगी, ऐसा प्रतीत होता है। अगर हम प्रबंधन को चाहिए कि इस पर जो है तत्काल एक्शन करे और काम में तेजी लाए।
नहीं होने से आप जो बोल रहे छोटे छोटे ठेके काम ले रहे हैं, ज़्यादा ठेकेदार, और कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग क्या करें, हम लोग लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में मजदूरों की इन समस्याओं से उनको निजात मिले। उसके लिए भारतीय मजदूर संघ जो है हमेशा से प्रयत्नरत रहा है, आने वाले समय में भी भरपूर प्रयत्न करेगा कि मजदूर के हित का संगठन है, अलग सा संगठन है भारतीय मजदूर संगठन, जो देश के लिए भी सोचता है, मजदूर के लिए भी सोचता है और उद्योग के लिए भी सोचता है। तीनों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि ये अति शीघ्र हो और इस समस्या से कॉलोनी वासियों को निजात मिले। अगला जो कदम है, अगली कड़ी जो है ईएमएस की जो लड़ाई है, अब मैदान में इस बार क्या नया लेकर के आ रहे हैं आप लोग? भारतीय मजदूर संघ जो है बहुत भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय श्रम संगठन है, और इसीलिए सबसे बड़ा केंद्रीय श्रम संगठन है क्योंकि मजदूरों की हितों की रक्षा करने की क्षमता है भारतीय मजदूर संघ में। भारतीय मजदूर संघ का हर जगह का नेतृत्व अच्छा है। हम तो अभी जमुना कोतमा की बात कर रहे हैं, जमुना कोतमा क्षेत्र में भी हमारा नेतृत्व बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे महामंत्री संजय सिंह सुरेश राठौर दी अध्यक्ष एवं हमारी सभी टीम मिलकर के बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और श्रमिक के हितों के बारे में जो भी समस्याएं हैं उस पर भारतीय मजदूर संघ कोई भी समझौता नहीं करेगा, अंतिम क्षण तक लड़ने का प्रयत्न करेगा। उनकी समस्याओं से निजात कराने के लिए जरूरत पड़ेगी तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी करने के लिए बाध्य होगा। भारतीय मजदूर संघ भपका नहीं मारता है। अभी हमने देखा छत टपकने की बात में कुछ संगठन या कुछ मान लीजिए कुछ लोग जो है बहुत मीडिया में छाए हुए थे कि ये चू रहा है, वो चू रहा है। लास्ट में वो लोग क्या करते थे, श्रमिकों के कंधे पे बंदूक रख के अपने घरों का काम कराते थे। लेकिन भारतीय मजदूर संघ जो है श्रमिकों के सम्मान की रक्षा करने के लिए कभी ये नहीं सोचता। हमारा प्रथम कर्तव्य यही होता है, हम भारतीय मजदूर संघ के लोग हैं, कि श्रमिक का काम पहले होगा, हमारे घरों में टपकता रहे, हमें उसका परवाह क्यों आप लोगों के घरों में तिरपाल नहीं दिए गए क्या? नहीं, तिरपाल एक वैकल्पिक व्यवस्था थी जो श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ ही नहीं, मैं देखिए तिरपाल से मेरे कहने का मतलब ये था, उस समय जब ये इस मुद्दे को जो है तो हाईलाइट किया गया, सामने लाया गया, और जिन लोगों ने किया तो वहाँ पर एक मसला सामने आया, देखा गया कि कुछ घरों में जो है तो लाल पीले कलर की जो है तो तिरपाल जो है तो दिए गए। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि शायद यूनियन के नेताओं के घर में और छतों में जो है तो लगाए गए, तो हो सकता है आप लोगों के तक भी पहुँचा हो। नहीं, हमारे यहाँ नहीं पहुँचा। दरअसल ये समस्याएं जहाँ थी पहुँचाना भी वहीं था, और चूँकि उस समय अचानक ऐसी विकराल परिस्थिति पैदा हो गई कि नए हमारे सिविल इंजीनियर साहब आए थे और उनके साथ में भी ये समस्या थी, कुछ करना है, हम लोग भी उठा रहे थे बार बार। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था रखी गई कि जहाँ तत्कालिक ज़रूरत है वहाँ। सर लेकिन यहाँ पर ना पूरे इस जमुना कॉलोनी में या चाहे भालूमाड़ा की बात करें, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स माइनस कॉलोनियों की क्वार्टरों में थी वहाँ सबसे ज़्यादा छत सीपेज थी, लेकिन वहाँ तिरपाल नहीं दिए गए। तो या तो फिर आपके अधिकारी जो है तो देख करके भी अनदेखी कर रहे थे, नहीं। या फिर किसी न किसी की मिली भगत रही होगी इसमें। नहीं, आपका कहना मान सकते हैं हम, परंतु क्या होता क्या है ना कि चाहे हम श्रम संगठन के लोग हों, हमारे पास जो जानकारी आती है, ठीक है ना, हम एक मुद्दा ये उठाते जरूर हैं सार्वजनिक तौर पे जो आने वाले समय में होगा, इसकी सभी के समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन उस समय तत्कालिक व्यवस्था ये थी कि कुछ जो जिसका चू रहा है उसके यहाँ लगाना है तुरंत, एक साथ लगाने भर के लिए। ऐसा जो हम लोग को समझ में आया कि एक साथ नहीं लगवा पा रहे थे, तो हम लोग प्रयास कर रहे थे कि सब में बिछा दो। लेकिन उस समय प्रबंधन ने कहा कि भाई तत्कालिक सब पे नहीं बिछा सकते, लेकिन जिनका कंप्लेन आता जाएगा उन पे बिछाएंगे, और कोशिश किया गया है। अगर कुछ कमी रह गई होगी आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ आपके द्वारा जो उजागर किया जा रहा है ऐसा मैटर, अगर हमारी संज्ञान में आ रहा है, हम लोग और अच्छे से लड़ाई कर लड़ेंगे। और अगर ऐसी कुछ कमी रह गई है तो उसको भी भारतीय मजदूर संघ अपने जो है श्रमिकों के सहयोग से उसको दूर करने का प्रयत्न करेगा, और आपको बताएगा कि भारतीय मजदूर संघ ने भी कुछ काम किया है। भारतीय मजदूर संघ जो है जमुना कोतमा क्षेत्र की जो श्रमिक हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेगा, क्या संदेश देना चाहेगा? क्योंकि
आने वाले समय में 26 जनवरी और इस गणतंत्र दिवस जो है तो कोई कार्यक्रम होना नहीं है, तो हाल फिलहाल जो है तो वर्चुअल ही सब कुछ है। भारतीय मजदूर संघ का आमाडाण ओसीएम का मैं नेतृत्व करता हूं वर्तमान में, और हमारे संगठन के सचिव महोदय फ्रांसिस भाई हैं। हमारा फ़ोन 24 घंटा खुला है। हम 24 घंटा लोगों की सेवा करते हैं। 2 बजे रात में भी अगर हमें कोई फ़ोन करता है तो हम फ़ोन कॉल रिसीव करते हैं और उनका काम करते हैं। आने वाले समय में भी हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि जब भी कोई श्रमिक कभी भी किसी भी समय 24 घंटे में हमें याद करेगा तो भारतीय मजदूर संघ उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्काल व्यवस्था करने के लिए बाध्य होगा और उनकी समस्याओं को पटल पर ले जा करके उसकी समस्याओं का समाधान करेगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे भारतीय मजदूर संघ का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी ऐसा करेगा। किसी का फ़ोन कभी वो नहीं होता। मुझे विश्वास है भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारियों पर। इसके साथ ही मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।